जी 7 मई को गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म दिवस है। इस अवसर पर दिए गए उद्बोधन का विषय है रविंद्र और गांधी की सहधर्मिता। 20वीं सदी में भारतवर्ष ने अपने को अनेक देदीप्यमान नक्षत्रों से सुशोभित हुए देखा। इन्हीं दो में उल्लेखनीय शख्सियतें थी रविन्द्रनाथ ठाकुर और महात्मा गांधी। यहाँ पर प्रसिद्ध निबंधकार कुबेरनाथ राय का यह कथन ध्यान में रखने लायक है। विश्व इतिहास में 19वीं सदी तक आते आते भारतवर्ष अपनी प्रतिष्ठा का मुकदमा हार चुका था, परंतु उसे अंतिम पराजय से बचाने वाले भारतीयों में 3 नाम विशेष रूप से आते हैं, विवेकानंद, रविंद्रनाथ और तीसरा एक अपेक्षाकृत अल्पज्ञात नाम है सर आनंद कुमार स्वामी। पहले ने उसकी दार्शनिक महिमा को विश्व इतिहास की अदालत में उपस्थित किया, दूसरे ने साहित्यिक महिमा को और तीसरे ने उसकी कलात्मक गरिमा को। इन तीनों ने मिलकर भारतीय अस्मिता को पश्चिम के मुकाबले में खड़ा ही नहीं किया, प्रतिष्ठित किया। अस्मिता का अर्थ व्यक्तित्व होता है, परंतु भारत की आत्मा को जो अस्मिता से भी सूक्ष्मतर और गंभीरतर सत्ता है, विश्व इतिहास की अदालत में उपस्थित करना शेष था, और यह काम किया था महात्मा गांधी ने अपने व्यापक और सहज जीवन के द्वारा। विश्व इतिहास के आधुनिक दौर में यही 4 हमारे वकील हैं, विवेकानंद, रविंद्रनाथ, कुमार स्वामी और गांधी जी। यहाँ पर मैं रविंद्र और गांधी के पारस्परिक स्नेह एवं आदर के भावों को सामने रखने जा रहा हूँ। सर्वविदित है कि लगभग 20 वर्षों तक मोहनदास दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ रंग भेद, नस्ल भेद के आधार पर गोरी सरकार द्वारा किए जा रहे अन्याय अत्याचार के विरुद्ध सत्याग्रह संग्राम चलाकर न केवल भारतवर्ष अपितु विश्व के प्रबुद्ध जनों के बीच भी काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। उसी का परिणाम था कि 1915 में भारत आने के तुरंत बाद ही उनके लिए जैतपुर में 21 जनवरी 1915 को किए गए नागरिक अभिनंदन में दिए गए प्रशस्ति पत्र में कदाचित पहली बार महात्मा शब्द का प्रयोग किया गया। तत्पश्चात उनके जहां जहां भी नागरिक अभिनंदन हुए, उनमें उनके लिए कर्मवीर महात्मा जैसी उपाधियों का प्रयोग होने लगा, और जो मोहनदास दक्षिण अफ्रीका में गांधी भाई के रूप में जाने जाते रहे, वे अपने देश में महात्मा के रूप में समादृत होते गए। दूसरी तरफ 1913 में न केवल प्रथम भारतीय अपितु प्रथम एशियाई के रूप में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर रविंद्रनाथ विश्व कवि के रूप में समादृत हो चुके थे। अपने अपने कार्यों से ये दोनों ही एक दूसरे को सम्मोहित कर रहे थे। यही कारण था कि जब 9 जनवरी 1915 को गांधी दक्षिण अफ्रीका से अपने कई सत्याग्रही साथियों के साथ भारत आए, तो वे उसी साल फरवरी महीने में करीब 1 महीना तक अपने साथियों के साथ रविंद्रनाथ के सानिध्य में शांति निकेतन में ठहरे रहे। इस दौरान दोनों ही एक दूसरे के कार्यों तथा विचारों को परखते रहे और अपने बीच एक सामान्य भारतीय मनोभूमि एवं चित्तवृत्ति की उपस्थिति पाकर वे एक दूसरे के समीप होते गए। परस्पर वैचारिक समरूपता का ही परिणाम हुआ कि गांधी रविंद्र को गुरुदेव कहने लगे, तो रविंद्र गांधी को महात्मा। एक दूसरे के प्रति आदर भाव से इतने ओतप्रोत होने के बावजूद न महात्मा गुरुदेव के अंध शिष्य बने रहे, न रविंद्र महात्मा के अंध भक्त। देश हित एवं विश्व हित से जुड़े ऐसे कई मुद्दे थे जिन्हें लेकर दोनों में वैचारिक टकराव भी होते रहे।
उनके बीच जबरदस्त वैचारिक टकराव तब सामने आया जब 1920 में गांधी ने पूरे देश में ब्रिटिश शासन को अपदस्थ कर स्वराज लाने के लिए असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन के दौरान गांधी देश में घूम घूम कर सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थानों का परित्याग करने, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की जोरदार गुहार लगाने लगे। परिणाम स्वरूप उस समय देश के जाने माने मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, राजगोपालाचार्य, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जैसे वरिष्ठों ने वकालत छोड़ दी। विद्यार्थियों ने सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों का परित्याग कर दिया और जनता विदेशी वस्तुओं की होली जलाने लगी। ऐसे कार्यों से विश्व कवि का चित्त उद्विग्न हो उठा और इसमें उन्हें अंध राष्ट्रवाद या संकीर्ण राष्ट्र प्रेम का जहर दिखाई पड़ने लगा। इसलिए महाकवि ने कोलकाता के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट हॉल में 29 अगस्त 1921 को अपना लंबा उद्बोधन दिया, जो सत्य का आह्वान नाम से मॉडर्न रिव्यू नामक पत्रिका के अक्टूबर अंक में भी छपा। इस लेख में रविंद्रनाथ ने भारत की दीर्घकालीन सहिष्णुता, तितिक्षा, उदारता की परंपराओं का उल्लेख करते हुए विदेशी वस्तुओं को जलाने जैसे कार्य को अंध राष्ट्रवाद का लक्षण बताया। गांधी द्वारा मशीनों के बदले चरखे को अपनाए जाने के तर्क को अव्यवहारिक, प्रगति विरोधी बताया। अर्थात रविंद्र गांधी की असहयोग रणनीति से पूरी तरह सहमत नहीं थे, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि वे गांधी को धिक्कारने लायक समझते थे। उसी लेख में गांधी के प्रति उनके जो भावोद्गार प्रकट हुए हैं वे देखने लायक हैं। वे कहते हैं, आज देश में जो आंदोलन चल रहा है वह बंग विभाजन के आंदोलन से बहुत बड़ा है। इसका प्रभाव सारे भारतवर्ष पर पड़ रहा है। बहुत दिन तक हमारे नेताओं ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों के अतिरिक्त किसी की ओर दृष्टिपात नहीं किया। उनके लिए देश नाम की वस्तु वही थी जो अंग्रेजी इतिहास पुस्तकों में मिलती है। वह देश अंग्रेजी भाषा की वाष्प से निर्मित एक मरीचिका जैसा था। उस मरीचिका में बर्ग, ग्लैडस्टोन, मैजनी, गैरिबाल्डी की अस्पष्ट प्रतिमाएं ही दिखाई पड़ती थी। उसमें प्रकृत आत्मयोग या देश के लोगों के प्रति यथार्थ सहानुभूति नहीं थी। ऐसे समय महात्मा गांधी भारत के कोट कोट गरीबों के द्वार पर आकर खड़े हुए। उन्होंने लोगों से उनकी अपनी भाषा में उनकी अपनी बातें कही। यह एक सत्य वस्तु थी, इसमें पुस्तकीय दृष्टांत नहीं थे। इसलिए उन्हें जो महात्मा का नाम दिया गया वह सत्य नाम है। भारत के इतने लोगों को अपना आत्मीय समझने वाला और कौन है? आत्मा में जो शक्ति का भंडार है वह सत्य का स्पर्श लगते ही उन्मुक्त हो जाता है। जैसे ही सत्य प्रेम भारतवासियों के अवरुद्ध द्वार पर खड़ा होता है तो वह द्वार खुल जाता है। चातुर्य पर आधारित राजनीति बन गया है। इस बात की शिक्षा हमारे लिए बहुत दिनों तक आवश्यक रही है। महात्मा के प्रसाद से आज हमने प्रत्यक्ष देखा है कि सत्य में कितनी शक्ति है। लेकिन चातुर्य है भीरू और दुर्बल लोगों का सहज धर्म। उसका विनाश करना हो तो उसे जड़ से काटना पड़ता है। आजकल बहुत से बुद्धिमान लोग महात्मा के प्रयत्न को भी अपने राजनीतिक खेल की गुप्त चालों में शामिल कराना चाहते हैं। उनका मन जो मिथ्या से जीर्ण हो गया, यह नहीं समझ पाता कि महात्मा के प्रेम से देश के हृदय में जो प्रेम छलक उठा वो कोई अवांतर चीज नहीं है। उसमें ही मुक्ति है, उसमें ही देश अपने आप को प्राप्त कर सकता है। इसी उद्बोधन में आगे चलकर रविंद्रनाथ ने यह कहा कि महात्मा ने अपने सत्य प्रेम से भारत का हृदय जीत लिया है और इसके लिए हम सब उनकी श्रेष्ठता स्वीकार करते हैं। इस सत्य की शक्ति को प्रत्यक्ष देखकर आज हम कृतार्थ हैं। चिरंतन सत्य के बारे में पुस्तकों में पढ़ते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन जब उसे सामने देखते हैं वो हमारे लिए पूर्ण क्षण है। बहुत दिनों के बाद अकस्मात हमें यह सुयोग मिला है। कांग्रेस तो हम रोज बना सकते हैं और भंग कर सकते हैं। भारत के प्रदेश प्रदेश में अंग्रेजी भाषा में राजनीतिक भाषण देना भी हमारे लिए सरल है, लेकिन सत्य प्रेम का वह स्वर्ण दंड जिसके स्पर्श से
सदियों के बाद चित्त जाग उठा, मोहल्ले की सुनार की दुकान में नहीं बनता। जिनके हाथ में यह दुर्लभ वस्तु देखी उन्हें हम प्रणाम करते हैं। रविंद्रनाथ के इन शब्दों में गांधी के युगांतरकारी महत्व की जिस शालीनता और औदार्य के धरातल पर अभिव्यंजना हुई है, वह कुछ असहमतियों के बावजूद गांधी के प्रति रविंद्र की गहरी संशक्ति का प्रमाण है। इसका यहाँ अलग से भाष्य करने की जरूरत नहीं। गांधी भी चुप नहीं बैठे रहे। उन्होंने यंग इंडिया के 13 अक्टूबर 1921 के अंक में महान प्रहरी नाम से लेख लिखा, जिसमें उन्होंने रविंद्रनाथ की राष्ट्रवाद तथा विश्व बंधुत्व को लेकर, चरखा तथा खादी को लेकर उठाई गई शंकाओं का निराकरण करते हुए बताया कि कैसे चरखा को अपनाकर करोड़ों भारतवासियों को रोजगार दिया जा सकता है, आर्थिक रूप से देश को स्वावलंबी बनाया जा सकता है और स्वावलंबन तथा स्वराज प्राप्त करके ही भारत विश्व बंधुत्व को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा सकता है। इसलिए उन्होंने कवि से भी चरखा चलाने की अपील की। लेकिन इस लेख में रविंद्र से अपनी असहमतियां दर्ज कराने के पूर्व गांधी भी जिस शालीनता और औदार्य के धरातल पर रविंद्रनाथ को याद करते हैं, वह भी देखने लायक है। वे कहते हैं, शांति निकेतन के गायक ने मॉडर्न रिव्यू में वर्तमान आंदोलन पर एक बड़ा सुंदर लेख लिखा है। वास्तव में यह शब्द चित्रों की एक आकर्षक मालिका है जिसे केवल वे ही गुथ सकते थे। इसमें अपतत्व के खिलाफ, मानसिक दास्ता के खिलाफ, अर्थात भय में आशा से किसी की तनक का आंख मूंद कर अनुकरण करने को जिस नाम से भी पुकारा जाए, उसके खिलाफ एक जोरदार आवाज उठाई गई है। वह हम सभी कार्यकर्ताओं को इस बात की याद दिलाता है कि हमें धीरज नहीं खोना चाहिए, किसी पर जबरदस्ती किसी का मत नहीं लागना चाहिए, चाहे वो कितने ही बड़े आदमी का क्यों न हो। इस रूप में यह लेख कल्याणकर तथा स्वागत करने लायक है। कविवर हमसे कहते हैं कि जो चीज बुद्धि या हृदय को ठीक न लगे उसे तुरंत अस्वीकार कर देना चाहिए। अगर हम स्वराज पाना चाहते हैं तो हमें हर हालत में सत्य के उस रूप पर दृढ़ रहना चाहिए जिस रूप में हम उसे जानते हैं। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि प्रेम के आगे आंख मूंद कर आत्मसमर्पण कर देना अक्सर अत्याचारी के अत्याचार को लाचार होकर स्वीकार करने से भी अधिक अनिष्टकारी सिद्ध होता है। जो अत्याचारी का गुलाम है उसकी मुक्ति की आशा तो फिर भी है, किंतु प्रेम के गुलाम के लिए कोई आशा नहीं है। प्रेम की उपयोगिता दुर्बलों में बल का संचार करने में है और उस दृष्टि से वह जरूरी है। लेकिन जब प्रेम के कारण किसी बात में विश्वास न करने वाला व्यक्ति भी उसको मानने लगता है तो प्रेम अत्याचार हो जाता है। किसी मंत्र का महत्व जाने बिना उसका जप करना पुरुषोचित नहीं कहा जा सकता। इसलिए कविवर ने जो लोग चरखे की पुकार पर बिना सोचे समझे अंधभाव से चल रहे हैं, उन सबसे विद्रोह करने को कहकर खिंचनी किया है। हमने से जो लोग अधीर होकर अपने से भिन्न मत रखने वालों के प्रति असहिष्णुता या यहाँ तक कि हिंसा से भी काम लेते हैं, उन सब के लिए यह लेख एक चेतावनी है। मैं कवियर को एक प्रहरी मानता हूँ जो हमें हठधर्मी, बौद्धिक आलस्य, असहिष्णुता, अज्ञान, जड़ता और इसी तरह के अन्य शत्रुओं के आगमन के खिलाफ आगाह कर रहा है। इन दो महान विभूतियों की आपसी असहमति में भी एक दूसरे के प्रति जिस उच्च धरातल पर आदर एवं सम्मान के भाव व्यक्त हुए हैं, वही तो किसी की महानता के लक्षण होते हैं। वे दोनों तात्कालिक आंदोलन की कार्य पद्धति को लेकर एक दूसरे से असहमत थे, किंतु एक दूसरे के महत्व को स्वीकार करने में मानो दोनों एक दूसरे से होड़ कर रहे थे। ऐसी असहमति के बावजूद दोनों के बीच संवाद का अनवरत सिलसिला चलता रहा। गांधी चर्चा के माध्यम से जिस दैत्याकार मशीनीकरण का विरोध कर रहे थे, उसे रविंद्रनाथ पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहे थे। जब फरवरी 1924 में जेल से रिहा किए जाने के बाद गांधी फिर रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत चरखे एवं गांधी के देश एवं खादी के देशव्यापी प्रचार में पिल पड़े, तो फिर कवियर ने
द कल्ट ऑफ द चरखा नाम से लेख लिखा, जो मॉडर्न रिव्यू 1925 के सितंबर माह के अंत में छपकर सामने आया था। इसके प्रत्युत्तर में गांधी ने द पोएट एंड द चरखा नामक लेख लिखा, जो यंग इंडिया के 5 नवंबर 1925 के अंक में छपा। यद्यपि इस बार चरखे के प्रति कविवर के रूप में थोड़ी नरमी थी, किंतु उसकी व्यवहार कुशलता को लेकर जो शंकाएं जरूर थी। गांधी ने फिर रविंद्रनाथ की शंकाओं का समाधान करते हुए चरखे को भारतवर्ष की गरीबी मिटाने तथा ऊंच नीच अमीर गरीब के बीच समानता लाने का अमोघ अस्त्र बताया। बहरहाल इन छोटे मोटे मतभेदों के बावजूद दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति आदर एवं प्रेम का सागर लहराता रहा। चरखे को लेकर रविंद्र गांधी की सफलता के प्रति जरूर सशंकित थे, लेकिन देश हित के अन्य मुद्दों पर वे गांधी के खुले मन से समर्थन करने में पीछे नहीं रहे। उल्लेखनीय है कि जब अगस्त 1932 में ब्रिटिश सरकार ने अस्पृश्यों को प्रथम निर्वाचन मंडल देने के निर्णय की घोषणा की, तो गांधी ने इसके प्रतिरोध में आमरण अनशन की घोषणा कर डाली और 20 सितंबर से यरवदा जेल में बंदी गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी के इस अनशन से पूरा देश हिल उठा। मदन मोहन मालवीय, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, तेज बहादुर सप्रू जैसे बड़े बड़े नेता यरवदा जेल से लेकर डॉक्टर अम्बेडकर तक समझौता कराने के लिए दौड़ लगाने लगे। कविवर रविंद्र भी शांति निकेतन में शांत नहीं रह सके। गांधी के इस निर्णय से चमत्कृत होते हुए उन्होंने अपनी जबरदस्त आवाज गांधी जी के उद्देश्य के समर्थन में पूना पहुंचकर उठाई। पूना की एक सार्वजनिक सभा में रविंद्र ने कहा, आज हम युगों से चली आई काष्ठा के उस बोझ को जिसने मानवता का तिरस्कार किया, उन झुकी हुई पीठों से उतारने में जो इस कालिमा के शिकार के अपने जन्म के कारण हुए हैं, महात्मा की दिव्य कार्य में दृढ़ संकल्प होकर सहयोग दें। हम केवल भारत की नैतिक गुलामी की जंजीरों को ही नहीं तोड़ रहे हैं, बल्कि समस्त मानवता का भी पथ प्रदर्शित कर रहे हैं। हम अन्याय को चुनौती दे रहे हैं, चाहे वह जिस रूप में जहाँ कहीं भी हो, क्योंकि वह हमारी अंतरात्मा की उस चिरंतन पुकार का उत्तर है जो महात्मा जी ने हमारे जीवन में प्रस्थापित की है। रविंद्रनाथ ने जिस गाथा की बोझ और अंतरात्मा की उस चिरंतन पुकार की बात कही, उसका संबंध गांधी के उस अस्पृश्यता उन्मूलन अभियान से था जिसे वे 1920 से ही राष्ट्रीय स्तर पर चला रहे थे। इस क्रम में दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पश्चिम में महाराष्ट्र, गुजरात तथा पूर्व में ढाका तथा चटगांव तक अपने अस्पृश्यता उन्मूलन अभियान को वे फैला चुके। इस क्रम में उन्हें कई जगहों पर अस्पृश्यता को शास्त्र सम्मत मानने वाले सनातनी स्वर्ण हिंदुओं की कड़ा प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, अपमान का गरल फूट तक पीना पड़ा। इसी अस्पृश्यता के आधार बनाकर ब्रिटिश सरकार अस्पृश्यों को शेष हिंदुओं से अलग द्वीप बनाना चाहती थी, जिसका गांधी जी ने आमरण अनशन करके विरोध किया और फिर बहुतों के समझाने पर डॉक्टर अम्बेडकर ने समझौता कर इस विभाजनकारी चाल को अप्रभावी हो गया। रविंद्रनाथ ने भी अपने इस वक्तव्य से गांधी के इस अस्पृश्यता विरोध को ही समर्थन दिया था। ये बात सत्य है कि रविंद्रनाथ गांधी की महानता को स्वीकार करने में, उनके कार्यों को महत्व को स्वीकार करने में कभी पीछे नहीं रहे। यहाँ पर देखने लायक है वह उनका भाषण का वह अंश जो उन्होंने 2 अक्टूबर 1933 को गांधी जयंती के अवसर पर शांति निकेतन मंदिर में किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि गांधी से पूर्व के राष्ट्रीय नेताओं का स्मरण करते हुए रविंद्रनाथ ने कहा
प्रादेशिकता के जाल में फंसकर और दुर्बलता से पराजित होकर जब हमारा पतन हुआ था, उस समय रानाडे, गोखले और सुरेंद्रनाथ जैसे लोग जनसाधारण को गौरव प्रदान करने के लिए महान उद्देश्यों को लेकर आए। उनके द्वारा आरंभ की गई साधना को आज एक महापुरुष ने अपनी प्रबल शक्ति से बड़ी तेजी के साथ सफलता के मार्ग पर बढ़ाया है। इसी महापुरुष की अर्थात महात्मा गांधी की बातों को स्मरण करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। फिर आगे उन्होंने कहा कि पार्टीशियन लोगों की चतुराई के लिए हम उनकी प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति तो हम कर सकते हैं महात्मा गांधी की, जिनकी साधना सत्य की साधना है। मिथ्या के साथ समझौता करके उन्होंने सत्य की सार्वभौम धर्म नीति को अस्वीकार नहीं किया। भारत की युग साधना के लिए यह परम सौभाग्य का विषय है। महात्मा गांधी ही एक ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने प्रत्येक अवस्था में सत्य को माना है, चाहे वो सुविधाजनक हो या न हो। उनका जीवन हमारे लिए एक महान उदाहरण है। दुनिया में स्वाधीनता लाभ का इतिहास रक्त की धारा से पंकिल है, अपहरण अदर्श ब्रिटिश से कलंकित है, लेकिन महात्मा गांधी ने यह दिखाया है कि हत्याकांड को आश्रय दिए बगैर भी स्वाधीनता प्राप्त की जा सकती है। स्पष्ट है कि रविंद्रनाथ के दिलो दिमाग पर गांधी का सत्य अहिंसा के आग्रह तथा उस पर चलते रहने की दृढ़ता किस कदर छाए हुए थे कि वे गांधी की भक्ति करने तक की बात कह जाते। दूसरी तरफ गांधी भी रविंद्रनाथ के प्रति अत्यंत श्रद्धावनत थे और समय समय पर अपने भाषण और लेखों में ऐसे भाव को व्यक्त करते। असहयोग आंदोलन के संबंध में रविंद्रनाथ की शंकाओं को निर्मूल करते हुए गांधी जी ने उसी समय 1921 में यंग इंडिया में लिखा था, जो लोग रविंद्र बाबू को सिर्फ एशिया का कवि मानते हैं, लेकिन वे न सिर्फ एशिया बल्कि संसार भर के महाकवि गिने जा रहे हैं। दिन पर दिन उनकी प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ रहा है, जिससे उनकी जिम्मेदारी भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उनके हाथ से भारतवर्ष की सबसे बड़ी सेवा यह हुई है कि उन्होंने अपनी कविता द्वारा भारतवर्ष का संदेश संसार को सुनाया है। इसी से रविंद्र बाबू को सच्चे हृदय से इस बात की चिंता है कि भारतवासी भारत माता के नाम से कोई झूठा या सारहीन संदेश संसार को न सुनावे, हमारे देश का नाम न डूबने पावे। इस बात की चिंता करना रविंद्र बाबू के लिए स्वाभाविक है। रविंद्रनाथ के संबंध में गांधी जी की कितनी ऊंच कोट की धारणा थी, इसकी एक मिसाल गांधी जी के सचिव महादेव भाई देसाई की डायरी में इस रूप में मिलती है। टैगोर की क्या बात, उन्होंने क्या नहीं साधा, साहित्य का एक भी क्षेत्र उन्होंने छोड़ा है। ऐसी अलौकिक शक्ति वाला आदमी हमारे यहाँ तो है ही नहीं, लेकिन दुनिया में भी होगा या नहीं, इसमें मुझे शक है। गांधी जी ने शांति निकेतन जाना 1915 से शुरू किया और रविंद्रनाथ के जीवन काल तक वह सिलसिला चलता रहा। रविंद्रनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर वे अपने को कितना कृतार्थ महसूस करते थे, इसकी एक झलक उनके 30 मार्च 1940 के हरिजन सेवक में लिखे लेख में इस प्रकार मिलती है। उसमें गांधी जी लिखते हैं कि शांति निकेतन और मणिकंदा की यह यात्रा मेरे लिए तीर्थ यात्रा है। सचमुच इस बार शांति निकेतन मेरे लिए शांति का निकेतन सिद्ध हुआ। मैं यहाँ राजनीति की सब चिंता और झंझट छोड़कर माता गुरुदेव के दर्शन और आशीर्वाद लेने आया हूँ। मैंने अक्सर एक कुशल भिक्षुक होने का दावा किया है, लेकिन आज गुरुदेव का मुझे जो आशीर्वाद मिला है, उससे बढ़कर दान मेरी झोली में कभी किसी ने नहीं डाला। मैं जानता हूँ कि उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा ही है, मगर आज मेरा खास सौभाग्य है कि उन्हीं के हाथों रूबरू मुझे आशीर्वाद मिला और इस कारण मेरे हर्ष का पार नहीं है। अगस्त 1941 को रविंद्रनाथ
इन निधनोपरांत गांधी जी ने हरिजन सेवक में इस प्रकार के प्रकाशित शोकोद्गार प्रकट किए। डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर के निधन से हमने न केवल अपने युग के सबसे बड़े कवि को, बल्कि एक उत्कृष्ट राष्ट्रवादी को, जो कि मानवता का पुजारी भी था, को दिया है। शायद ही कोई ऐसी सार्वजनिक प्रवृत्ति होगी जिस पर उनके शक्तिशाली व्यक्तित्व की छाप न पड़ी हो। शांति निकेतन और श्री निकेतन के रूप में उन्होंने समस्त राष्ट्र के लिए ही नहीं, अपितु समस्त संसार के लिए विरासत छोड़ी है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि रविंद्र और गांधी के आपसी संबंध सहमति असहमति के तटबंधों से गुजरते हुए अंततः जहां एकाकार हो जाते हैं, वह है देश हित से समाविष्ट विश्व कल्याण मानवता का महासमुद्र। इसी संधि स्थल पर एक गुरुदेव तो दूसरे महात्मा, एक महाकवि तो दूसरे महापुरुष होने के सच्चे पदवीधारी सिद्ध होते हैं। इन वैचारिक समरूपताओं का प्रभाव इन दोनों की जीवन शैली, शिक्षण पद्धति आदि पर भी देखा जा सकता है।